हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले एक ऐसे इंसिडेंट के बारे में जिसकी वजह से कि पूरा का पूरा देश एक शॉक में चला गया था। ये इंसिडेंट है IC-814 का हाईजैक, या फिर इसको हम बोल सकते हैं कांधार हाईजैक के नाम से। एक आर्म सी फ्लाइट जो कि 24 दिसंबर साल था 1999 एक ऐसे मोड़ पे आके खड़ी हो गई जिसकी वजह से पूरा का पूरा देश या फिर पूरा का पूरा वर्ल्ड शॉक में आ गया। तो चलिए शुरू करते हैं इस हैरान कर देने वाली कहानी को। 24 दिसंबर 1999। काठमांडू से दिल्ली आ रहे इंडियन एयरलाइंस के विमान का आज अपहरण कर लिया गया है। Plane was carrying 11 crew members and 179 passengers. We were blindfolded, we all of us, with our heads down. पैसेंजर है, उनकी सेफ्टी हमारी सबसे बड़ी प्रायोरिटी। We have evidence to show that hijackers were encouraged by Pakistan. IC-814 ने काठमांडू नेपाल से दिल्ली के लिए टेक ऑफ किया था और जो एयरक्राफ्ट था वो एक A1300 मॉडल का था जिसमें कि 176 पैसेंजर्स और 15 क्रू मेंबर्स थे। और इस फ्लाइट के अंदर हमारे 3 पायलट्स थे। उन पायलट्स के नाम आपको यहाँ पे दिख रहे होंगे। ये 3 हमारे आगे पायलट्स थे जो कि इस प्लेन को उस टाइम पे ऑपरेट कर रहे थे, मतलब ये उस फ्लाइट को उड़ा रहे थे। और जब ये प्लेन इंडिया के एयर स्पेस में पहुंचा तो 5 आर्म्ड हाईजैकर्स ने इस प्लेन को हाईजैक कर दिया। और ये हाईजैकर्स हरकत उल मुजाहिदीन टेररिस्ट ग्रुप से थे जो कि पाकिस्तानी बेस्ड टेररिस्ट ग्रुप था, आतंकवादी संगठन था। हाईजैकर्स ने कॉकपिट में घुस के पायलट्स को धमकाया और फ्लाइट पे अपना कब्जा कर लिया। ये हाईजैकर्स हैविली आर्म्ड थे और इन्होंने अपने इंटेंशन साफ साफ जाहिर कर दिए थे हमारे पायलट्स को। और अब हमारे सारे क्रू मेंबर्स हो गए और हमारे जितने भी पैसेंजर्स हो गए, अब उन सब की जान को एक बहुत बड़ा थ्रेट हो चुका था। तो चलिए आगे देखते हैं आगे क्या हुआ। हाईजैकर्स इस प्लेन को पाकिस्तान ले जाना चाहते थे। स्पेशली अगर हम बात करें तो उसको वो लाहौर एयरपोर्ट ले जाना चाहते थे, लेकिन पाकिस्तान एयर ट्रैफिक कंट्रोल ने इस फ्लाइट को लैंडिंग करने की परमिशन नहीं दी थी। दूसरी तरफ इंडियन अथॉरिटीज को इस प्लेन के हाईजैक होने की खबर लगभग शाम के 4:40 पे मिलती है और वो इस फ्लाइट IC-814 से कांटेक्ट में आते हैं लगभग 6:04 के आसपास। IC-814 के मेन पायलट कैप्टन देवी शरण ने हाईजैकर्स को बोला कि जो हमारी जो फ्लाइट है उसका फ्यूल लगातार कम होते जा रहा है और हमें पाकिस्तान एयरपोर्ट पे लैंड करने की परमिशन नहीं दी है। इसके बाद कैप्टन देवी शरण इंडियन अथॉरिटीज को बोलते हैं कि वो पाकिस्तानी एयर ट्रैफिक कंट्रोल से बात करके उनको लैंडिंग करने की परमिशन वहां पे दिलवा दीजिए, क्योंकि हाईजैकर्स यहाँ बहुत गुस्से में है और वो हमें धमकी दे रहे हैं कि हम तुम सबको और पैसेंजर्स को जान से मार देंगे अगर वो हमें पाकिस्तान में लैंड नहीं होने देंगे। तो वक्त था शाम के 6:30 बजे। इंडियन हाई कमीशन जो पाकिस्तान में होती है वो पाकिस्तानी अथॉरिटीज को बोलती है कि इस प्लेन को यहाँ पे लैंड होने दीजिए, लेकिन पाकिस्तान हमें यहाँ पे परमिशन नहीं देता लैंडिंग करने की। इसी बीच कैप्टन देवी शरण हाईजैकर्स को बोलते हैं कि प्लेन का फ्यूल लगातार कम होता जा रहा है और हमें इस प्लेन को जल्द से जल्द रिफ्यूल करवाना होगा। इसी बीच कैप्टन देवी शरण हाईजैकर्स को कन्विंस करते हैं कि प्लेन का जो फ्यूल है वो लगातार कम होते जा रहा है और हमें इस प्लेन को रिफ्यूल करना बहुत जरूरी है। तो कैप्टन देवी शरण अपना बहुत मतलब इसको कह सकते हैं कि एक बहुत अच्छा दिमाग लगाते हैं कि वो हाईजैकर्स को किसी तरह कन्विंस कर लेते हैं कि हम लोग यहाँ पे नियर बाय अमृतसर एयरपोर्ट है, हम इसे वहाँ लैंड करवाएंगे, हम वहाँ से इसको रिफ्यूल करेंगे और उसके बाद वहीं से टेक ऑफ करके अपनी नेक्स्ट मंजिल हमें पाकिस्तान जाना, वहाँ के लिए उड़ान भर लेंगे। लेकिन हाईजैकर्स यहाँ पे बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज में थे क्योंकि ये जो टेरिटरी थी वो इंडिया के अंदर आ रही थी। तो इंडियन अथॉरिटीज के पास एक प्लस पॉइंट हो जाएगा कि हम लोग इस हाईजैक के प्लान को कैंसिल कर सके। लेकिन लास्ट में आकर हाईजैकर्स भी कैप्टन देवी शरण की बात मान लेते हैं और वो अमृतसर एयरपोर्ट पे लैंड कर जाते हैं। प्लेन अमृतसर एयरपोर्ट पे लैंड हुआ, लेकिन इंडियन अथॉरिटीज ने इनको रिफ्यूलिंग करने की परमिशन नहीं दी थी। इंडियन अथॉरिटीज यहाँ पे कंफ्यूज भी थी कि उनको ये नहीं पता था कि इस सिचुएशन में हमें क्या करना चाहिए। प्लेन लगभग 45 मिनट तक अमृतसर एयरपोर्ट पे खड़ा रहा। जी हाँ, आपने सही सुना, प्लेन लगभग 45 मिनट तक अमृतसर एयरपोर्ट पे रहा। लेकिन हमारी जो गवर्नमेंट है, इंडियन गवर्नमेंट, वो कंफ्यूज रहेगी उसको ये सारी चीज़ों को कैसे डील करे। तो इसके बीच में कंफ्यूजन बढ़ती रही और उनका जो सिक्योरिटी फोर्सेस का जो प्लान था कि वो NSG को भेजेंगे ताकि हम जो इस फ्लाइट IC-814 का जो हाईजैक हुआ है हम इस प्लान को फेल कर सकें। लेकिन यहाँ पे इंडियन सिक्योरिटी फोर्सेस कंफ्यूजन की वजह से कोई एक्शन नहीं ले पाई टाइम से और ये फ्लाइट ने वापस से टेक ऑफ भर लिया पाकिस्तान की ओर। तो चलिए आगे देखते हैं क्या हुआ।
अमृतसर एयरपोर्ट से उड़ान लेने के बाद ये फ्लाइट वापस से लाहौर पाकिस्तान की ओर जाने लगी। इसी बीच इंडियन अथॉरिटीज रिक्वेस्ट करती है पाकिस्तानी गवर्नमेंट से कि वो इस प्लेन को लैंड करने दीजिए, क्योंकि इस प्लेन में फ्यूल भी नहीं, क्योंकि जैसे कि आपको पता होगा कि अमृतसर एयरपोर्ट पे फ्यूल भरने की परमिशन नहीं दी गई थी। तो इसी वजह से पाकिस्तान ने फिर सिर्फ रिफ्यूलिंग करने की परमिशन दी थी उस हाईजैक फ्लाइट को, और उनकी एक सीरियस कंडीशन दी कि जैसे कि ये प्लेन रिफ्यूल हो जाए, इसको तुरंत यहाँ से टेक ऑफ करा दिया जाएगा। तो इसके बाद ये प्लेन पाकिस्तान से टेक ऑफ हुआ और ये निकल पड़ा दुबई की ओर। अब दुबई क्यों जाएंगे इसके पीछे का रीजंस भी है, वो सारे अभी हम डिस्कस करते हैं उसी को। दुबई में इस प्लेन की इमरजेंसी लैंडिंग कराई गई और कुछ पैसेंजर्स को जिंदा छोड़ा गया एज अ प्रूफ के लिए। पर एक दुखद मतलब एक न्यूज़ आ गई थी कि जो एक पैसेंजर थे जिनका नाम था रूपन कटियाल, जो कि 25 साल के थे, जो कि गुड़गांव के रहने वाले थे, उनकी हाईजैकर्स ने उनको मार दिया था। और इस इंसिडेंट की वजह से पूरा का पूरा देश शॉक में आ गया था कि कैसे हाईजैकर्स ने एक आम आदमी को मार दिया बेफालतू में। इसके बाद हाईजैकर्स ने इंडियन गवर्नमेंट से अपनी डिमांड को बताया। हाईजैकर्स की डिमांड थी कि वो जेल में बंद हुए 36 टेररिस्ट, जी हाँ आपने सही सुना, 36 टेररिस्ट को छोड़ने की मांग थी और $200 मिलियन की रैंसम मनी प्रोवाइड करने की थी हाईजैकर्स को। फिर इंडिया ने इसी में अपना नेगोशिएशन के लिए अपने ऑफिसर्स भेजे, जिनमें से एक थे हमारे अजीत डोवाल सर। अजीत डोवाल सर ने बहुत चालाकी से इन हाईजैकर्स के साथ बातचीत करी और उन्होंने किसी तरह हाईजैकर्स को कन्विंस कर दिया कि वो 36 नहीं पर 3 टेररिस्ट को हम छोड़ देंगे। इन टेररिस्ट के नाम थे मौलाना मसूद अजहर और दूसरा था हमारा ओमर शेख, सैयद शेख, अहमद ओमर सैयद शेख, और तीसरा था मुश्ताक जहीर। ये 3 टेररिस्ट को छोड़ने के लिए इंडियन गवर्नमेंट राजी हो गई थी, मतलब इनको छोड़ने के लिए इंडियन गवर्नमेंट ने बोल दिया था। यह डिसीजन एक कंट्रोवर्शियल भी साबित हुआ था, क्योंकि आगे चल के इन टेररिस्ट ने इंडिया में काफी टेररिज्म फैलाया था। दुबई से टेक ऑफ करने के बाद ये फ्लाइट लास्ट में तालिबान कंट्रोल कांधार एयरपोर्ट पे लैंड हुई। लेकिन इस बीच यहाँ पर एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम ये थी, क्योंकि उस टाइम पे अफगानिस्तान में तालिबान का राज था, तो इंडियन गवर्नमेंट को तालिबानियों के थ्रू ही वो हाईजैकर से कांटेक्ट कर पा रहे थे। और कांधार का एटमॉस्फेयर कुछ इस तरह था कि एक तरीके से लगा लीजिए कि हाईजैकर्स को एक लोकल सपोर्ट मिल रहा हो तालिबान से। इंडियन गवर्नमेंट ने बातचीत करने के लिए अजीत डोवाल को भेजा गया, लेकिन ये जो कन्वर्सेशन है वो इतनी आसानी से नहीं हो रही थी, क्योंकि इसके बीच में इन्वॉल्वमेंट हो रहा था तालिबान का। तो ये बहुत ज्यादा क्रूशियल सिचुएशन हो गई थी इंडिया के लिए। 4 दिन तक इन हाईजैकर्स ने पैसेंजर्स को अपने कब्जे में रखा और अपनी डिमांड से लोग धीरे धीरे इंक्रीज कर रहे थे। तो ये बात किसी एंड तक लास्ट में जाके पहुंची कि हम 3 टेररिस्ट को रिलीज कर देंगे। और ये जो 3 टेररिस्ट को रिलीज करने का डिसीजन है ये काफी ज्यादा कंट्रोवर्शियल भी साबित हो, जैसे कि मैंने आपको बताया था अभी थोड़ी देर पहले। तो इनमें जो 3 टेररिस्ट को रिलीज करा गया, जो आगे चल के इंडिया के लिए काफी बहुत बड़ा थ्रेट बना, और इन टेररिस्ट ने आगे जाके इंडिया में बहुत ज़्यादा टेररिज्म फैलाया। एग्जाम्पल के लिए पार्लियामेंट अटैक, मुंबई 26/11 और पुलवामा अटैक भी इन्हीं आतंकवादियों का इन्वॉल्वमेंट इसके अंदर था। इसलिए ये है डिसीजन आज के टाइम पे भी इंडिया को बहुत ज़्यादा हर्ट करता है कि हमने इतने खूंखार टेररिस्ट, डेंजरस टेररिस्ट को हमने छोड़ दिया। यह हाईजैक इंसिडेंट इंडिया के सबसे बड़े डार्केस्ट चैप्टर में से एक बन के रह गया। इसके बाद इंडियन गवर्नमेंट ने ट्रैवल सिक्योरिटी को बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथन किया, मतलब बहुत ज़्यादा टाइट करा, और हाईजैकर्स के लिए 0 टॉलरेंस पॉलिसी को भी इम्प्लीमेंट किया गया। लेकिन देश के लिए बहुत बड़ी एक थ्रेट भी बन चुके थे कि उन्होंने जो टेररिस्ट को रिलीज करा था वो आगे जाके एक पक्का ना पक्का इंडिया के लिए थ्रेट बनेंगे। इनमें से जो मसूद अजहर था उसने अपना एक नया टेररिस्ट ग्रुप भी फॉर्म किया था, जिसको हम जैश ए मोहम्मद के नाम से भी जानते हैं, और आगे चल के इसी ग्रुप ने इंडिया में बहुत सारे अटैक्स करे थे। यह हाईजैकिंग ना कि सिर्फ एक फ्लाइट का हाईजैक था,
बल्कि यह इंडिया की फ्यूचर टेररिज्म पॉलिसी के लिए भी एक बहुत बड़ा लेसन था। तो चलिए बात करते हैं कंक्लूजन फ्लाइट IC-814 के बारे में। तो एक यादगार चेतावनी के तौर में इसे हमेशा याद करा जाएगा, और इससे हमें ये भी पता चलता है कि टेररिज्म को डील करना या फिर टेररिज्म से डील करना इतना ज़्यादा इजी भी नहीं होता। और हाईजैकर्स ने ना ही उन लोग जो कि फ्लाइट में फंसे हुए थे, बल्कि इससे पूरी देश की सिक्योरिटी थ्रेट के लिए भी बहुत बड़ा रीज़न बना था। और इससे हमें एक सबक मिलता है कि एक नेशन को हमेशा स्ट्रांग रहना पड़ता है, वेदर द सिचुएशन इज़ वेरी एक्सट्रीम। इसी के साथ हमारी IC-814 द कांदार हाईजैक की स्टोरी, जो कि मैंने एक शॉर्ट फॉर्म में आपको समझाई है। अगर आपको इसका लॉन्ग फॉर्मेट चाहिए, मतलब इसकी पूरी स्टोरी पॉइंट टू पॉइंट जाननी है, तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आपको न्यू वीडियोस जो कि ट्रू क्राइम बेस्ड स्टोरीज पे हो सबसे पहले पता चले। तब तक के लिए सेफ रहिए और हमेशा इन्फॉर्म रहिए। धन्यवाद।